हाय गाइस, ज़ामिर अहमद फ्रॉम बिट इन टेक सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने वी सेंटर की इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि वी सेंटर सर्वर हमारे पास क्या होता है और उसकी हमने कुछ डेफिनेशंस को रीड किया था ताकि हमें वी सेंटर का जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आ जाए। तो आज हमने जो वीडियो बनानी है वो बनानी है वी सेंटर सर्वर की इंस्टॉलेशन की तरफ। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं और वी सेंटर सर्वर की इंस्टॉलेशन हम देखते हैं कि किस तरह से होती है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है उसके अपडेट्स भी आपको मिल सकें। तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप भी इसको डाउनलोड इजीली इंटरनेट से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इशू आता है कोई डाउनलोडिंग में तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं इसकी एक वीडियो आपको बना दूंगा कि हमने डाउनलोडिंग इसकी कैसे करनी है। तो इसकी इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको इसका एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि हम बेसिकली वीडियो में करने क्या जा रहे हैं। तो ये हमारे पास आप समझ लें ये एक होस्ट है और ये वहाँ भी हमारे पास एक होस्ट है। हमारे पास दो होस्ट चल रहा है। तो हम एक वीएम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे और एक और क्रिएट करेंगे। दो वीएम्स हमारे पास क्रिएट होंगी और जो ये वाली वीएम होगी हमारे पास ये होगा हमारे पास बैकअप पर्पज़ के लिए होस्ट। सॉरी ये होस्ट है, मैं इसको वीएम कह रहा हूँ लेकिन ये होस्ट है। हम इसको एज होस्ट कंसिडर करेंगे। कैसा आप ये समझे, हमारे पास दो होस्ट चल रहा है। तो एक ये होस्ट है और एक ये होस्ट है। हम इंस्टॉलेशन वगैरह जो हमने करनी है, जो वीएम की क्रिएशन करनी है वो इस होस्ट पे करेंगे और सिर्फ इस होस्ट को यूज़ करेंगे हम टेस्टिंग के लिए कि जो हमने इस पर बैकअप बनाने हैं, जो हम इन वीएम्स के बैकअप बनाएंगे वो हमारे इस वीएम के ऊपर दूसरे होस्ट के ऊपर रेप्लिकेट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे बनेगी। और वी सेंटर सर्वर भी जो हमारे पास इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे एज वीएम ही इंस्टॉल होगा। और यहाँ पर हम इसके रेप्लिकास और बैकअप्स और हाई अवेलेबिलिटी जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम इस सर्वर के ऊपर करेंगे। अच्छा, आपके पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि होता तो ऐसा था कि यहाँ पे एक अलग से होस्ट बनता था और ये इसके ऊपर जो है वी सेंटर आपका इंस्टॉल हो रहा था और यहाँ से आप इन दोनों होस्ट को मैनेज कर रहे थे। बट अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है और जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई है। तो हमारे पास जो वी सेंटर है वो भी एज वी एम यहाँ पर इंस्टॉल होगा और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से ही इसकी जो बैकअप है, एप्लीकेशन है, जो होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो सब यहीं से मैनेज होगी। तो चलिए आए वीडियो की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे वीएम मैंने पहले से ओपन करके रखी हुई है और यहाँ पे जो हमारे पास होस्ट है, सॉरी वीएम फिर मैं कर रहा हूँ, ये जो होस्ट है हमारे पास, ये होस्ट की हमने कुछ सेटिंग करनी होती है। तो हम जब वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो वी सेंटर सर्वर की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसमें है 12 GB रैम और एटलीस्ट 30 GB हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे मैंने पहले से अपनी वीएम को होस्ट को यहाँ पे 13 GB असाइन कर दी है और यहाँ पे 200 GB की एसएसडी भी प्रोवाइड कर दी है। तो ये वीएम मेरे पास ऑन है। हम इसके कंसोल को ओपन कर लेते हैं और कंसोल को ओपन करने के बाद यहाँ पे काम कर लेते हैं। जो मेरे पास आईपी एड्रेस क्या है इसका 192.168.0.107। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ये हो गया। तो सर मैं इसमें अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, आपने अपना पासवर्ड इसमें एंटर करना है जब आपने वीएम को इंस्टॉल किया होगा। ये हमारे पास वीएम होस्ट ओपन हो गया। ये आई होप आप इस चीज़ से भी फैमिलियर हो गए होंगे क्योंकि मैं इसका पूरा ओवरव्यू आपको पहले दे चुका हूँ। तो अभी हमने सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ देखना है। ये हमारे पास वीएम है, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास पहले से ओपन है, इन डाउनलोडेड है मेरे पास पहले से। ये मेरे पास इंस्टॉलर है। जब आप इंस्टॉलेशन फाइल इसके डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपने वी सेंटर का यूआई जो है वो इंस्टॉल करना है। आपको ये सीएलआई का भी पूछेगा बट आपने यूआई इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलर है, हम इसके इंस्टॉलर को क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल की तरफ लेकर जाते हैं। अभी हमारे पास ये कंसोल ओपन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, इंस्टॉल, अपग्रेड, माइग्रेट और रिस्टोर।
तो फ़िलहाल ये जो 3 हैं ये हमारे फ़िलहाल इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, तो हम सिर्फ इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। ये आप वैसे भी देख के समझ सकते हैं कि अपग्रेड अगर पहले से कुछ इंस्टॉल है तो आपने उसको अपग्रेड करना है। माइग्रेशन निकाला है, ये जो आप माइग्रेट करते हैं। रिस्टोर, आपके पास कोई बैकअप वगैरह है तो उसको रिस्टोर करना। फ़िलहाल हमारा ये तीनों का इसका इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, तो हम डायरेक्ट इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। तो इंस्टॉलेशन की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमने इसके लाइसेंस को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पे हमने इसको पहले से IP एड्रेस मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो मेरा आपका होस्ट का जो IP एड्रेस आ रहा होगा। जो मेरा IP एड्रेस है वो पहले से यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रूट का है, हमारे पास रूट का यूज़र नेम है और इसका पासवर्ड। पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे जो आपका पासवर्ड है, और ये आपने देना है उस होस्ट का पासवर्ड जिस पे आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमसे सर्टिफिकेट का पूछेगा, मैंने कर दिया येस। अब ये वैलिडेट करेगा वहाँ से जिस होस्ट पे आपने इंस्टॉलेशन करनी है उसके यूजर नेम पासवर्ड को ये वैलिडेट करेगा, कंफर्म करेगा, उसके बाद ही आगे जाएगा। अगर आपने पासवर्ड गलत डाला होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये आगे जब हमारे पास आ गया तो इस टाइम पे मुझे सेटअप है vCenter सर्वर VM। तो हमारी VM का नाम यही रहेगा। पासवर्ड हम इसके रूट का दे देंगे, जो आप रखना चाहें वो रख दें। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप सेम पासवर्ड रखें हर चीज़ का, ताकि आपको याद करने में ईजी हो। तो मैं सेम पासवर्ड ही रख रहा हूँ सब जगह पे। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास आ गई है और रिक्वायरमेंट पूछेगा। अब हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉयमेंट साइज़ आ गया है। अच्छा, इस डिप्लॉयमेंट साइज़ बेसिकली क्या है कि हमारे पास जितने होस्ट हैं, जो हमारा नेटवर्क का साइज़ है, हमने उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टाइनी का ऑप्शन है। टाइनी का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप, टाइनी ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास 2 CPUs हैं, 12 GB रैम है, 445 GB की रिक्वायरमेंट है, और होस्ट हमारे पास 10 जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास VM है वो हम 100 मैनेज कर सकते हैं। तो ये हर इसका अलग अलग का वो है कॉन्सेप्ट है, और हर अलग उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो हमारे पास जो हमने करना है वो टाइनी करना है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग पर्पस पे रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास 2 होस्ट ही कनेक्ट होंगे। आपके जो नेटवर्क का साइज़ होगा, इंशाल्लाह जब आप काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपके नेटवर्क का साइज़ होगा आप उसको उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास टाइनी है, हमने टाइनी करना है। यहाँ पे हम टाइनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और टाइनी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमसे इसने डेटा स्टोर पूछ लिया। अब हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा डेटा स्टोर हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही डेटा स्टोर है, तो हम इसको एक ही डेटा स्टोर पे रखेंगे। और यहाँ पे हम नीचे लगाएंगे थे चेक मोड पे इनेबल थिक डिस्क मोड, ये हम लगाएंगे लाजमी। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले आगे दे चुका हूँ। तो ये हमारे पास न्यू vCenter क्लस्टर कंटेनिंग टारगेट हो, ये भी दे रहा है, बट इसको हम किसी दूसरे टाइम में समझेंगे जब हम इसकी लैब की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल हम इसको छोड़ के हम इसकी तरफ चलते हैं जो हमने डेटा स्टोर को सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कस्टमाइजेशन। जब आप VM भी क्रिएट करते हैं तो VM क्रिएट करते वक्त भी वो आपसे कस्टमाइजेशन का पूछता है। तो ये सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है जो आपसे कस्टमाइजेशन का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नेटवर्क है VM नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास जो IPv वर्जन है वो IP4 है। उसके बाद IP असाइनमेंट हमने डायनेमिक रखी है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टैटिक भी रख सकते हैं। आपके पास कोई IP मौजूद है जो आपके सर्वर्स को असाइन करनी है, या कोई स्पेसिफिक पोल में से असाइन करनी है, तो आप यहाँ से वो दे सकते हैं। बट मैं यहाँ पे DHCP रखूँगा, और DHCP रखने के बाद जो है चीज़ों को डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दूँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये हमारे पास एक बिल्कुल ओवरव्यू आ गया, हमारे पास समरी आ गई कि हमने बेसिकली क्या क्या चीज़ों को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। अभी हमारे पास डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है। तो ये इंस्टॉलेशन में एटलीस्ट मेरे पास आधे से पौना घंटा लेगा। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं वीडियो की तरफ दोबारा आता हूँ। जी गाइस, तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन स्टेज 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे पास लिंक है, हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम जस्ट क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास ये आ गया। इसका IP एड्रेस है मेरे पास 192.168.103। जैसे ही मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है तो इसने मुझे दे दिया कि भाई ये आपका URL है।
इसको क्लोज़ कर देते हैं। हमारी इंस्टॉलेशन ही कंप्लीट हो गई। इसको क्लोज़ करके हम चलते हैं अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो लॉन्च vSphere क्लाइंट, क्योंकि हम वेब पे यूज़ कर रहे हैं तो vSphere क्लाइंट हम यूज़ कर रहे हैं HTML5। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल हुआ होगा जैसे हमारे पास ये जो दूसरी वर्चुअल मशीन्स है वो इंस्टॉल होंगी। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपने वो पासवर्ड डालना है जो आपका अपना है। आई थिंक मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया है। मैं इसको दोबारा से पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ये देखें, इसमें मेरी CPU मेमोरी तकरीबन यूटिलाइजेशन इसकी हो चुकी है। ये मेरे पास vCenter आ चुका है। इसका मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, आप ये देख सकते हैं जैसे मेरे पास यहाँ पे एक जो है ये होस्ट इंस्टॉल हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ESXi vCenter भी इंस्टॉल हुआ है। ये बिल्कुल हम इस तरीके से जाके इसके अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो IP स्टैटिक करनी है या XYZ में जो भी काम करना है वो हम इसमें कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कंसोल बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं जैसे हमारे पास था vSphere.local हमने दिया था लॉगिन करने के लिए डोमेन। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। vSetter हमारे पास इंस्टॉल हो गया और ये हमारे पास लॉगिन भी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर, मॉनिटर, परमिशन, डेटा सेंटर, क्लस्टर, ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और इंशाल्लाह ये जितनी भी टैब्स आ रहे हैं हमारे पास, इंशाल्लाह इन सब को हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर वर्क करेंगे कि ये बेसिकली कर क्या रही हैं, किस तरीके से हमारे पास हमने इसमें काम करना है। और जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसमें हम इंशाल्लाह एक एक करके हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए नॉलेजेबल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।